कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमने पिछले वीडियो के अंदर संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर नायलॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि आए थे और वो एक प्रकार के बहुलक थे या कृत्रिम रेशे हमने बनाए जाते हैं, कृत्रिम रेशों की तरह बनाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार एक प्लास्टिक है। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत से प्रकारों में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। एक प्रकार हमारे दैनिक जीवन का एक अंग सा है। आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। प्लास्टिक संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है और प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। हम जितने प्लास्टिक देखते हैं ज़रूरी नहीं हो सारे के सारे प्लास्टिक एक ही तरीके से बने हो या फिर उनकी जो संरचना अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी हो। ये कुछ में ये रेखीय होती है तो अन्य में ये त्रियकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। यानी किसी में ये रेखीय संरचना के टाइप होता है तो किसी क्रॉसबद्ध या त्रियक ऊपर और नीचे होता है। प्लास्टिकों की वस्तुएं सभी संभव आकार और साइज़ों में उपलब्ध होती है। हमें पता है कि प्लास्टिक के आकार है वो बड़े से छोटे तक होता है। प्लास्टिक को आसानी से सांचों में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का किसी भी आकार में उसे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। पुनर्चक्रण का मतलब है प्लास्टिक की वस्तु से वापस कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इसे बेलकर छिद्रों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें भी बनाई जा सकती है। इसीलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें कुछ अंतर है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं। यानी इन प्लास्टिक को यदि हम गर्म करें तो ये विकृत का अर्थ है इनकी संरचनाएं बदल जाती है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है और जैसे हम मोड़ना चाहे वो वैसे मुड़ जाता है। थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, और पीवीसी के पाइप्स और होते हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक है जैसे हम किसी बोतल के अंदर जो नॉर्मल बोतल होती है उनमें गर्म पानी डालते हैं तो एकदम नॉर्मल सॉफ्ट हो जाती है, तो इसका अर्थ है कि वो थर्मोप्लास्टिक होता है। फिर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नहीं किया जा सकता, यानी इनको नरम नहीं किया जा सकता है और ये होते हैं वैसे रहेंगे। इन्हें ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो ये और कठोर होते जाएंगे। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन। अब पढ़ेंगे प्लास्टिक के उपयोग। हमें पता है कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और उसमें देखो जैसे दूध, खाद्य सामग्री, अचार, सूखे मेवे, इनका हम संचयन प्लास्टिक के पात्र में करते हैं। उनका संचयन हम प्लास्टिक के पात्र में इसलिए करते हैं क्योंकि वो भार में हल्के, कम कीमत के तथा वो चिरस्थायी और होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। और धातुओं की अपेक्षा प्लास्टिक हल्के होने के कारण उनका उपयोग कारों, वायुयानों में किया जाता है। अब कुछ प्लास्टिक है जो थर्मोसेटिंग के अंदर है, उनके उपयोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बेकेलाइट, जिसका उपयोग क्या होता है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट के अंदर विद्युत का कुचालक होता है, उसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती। यह बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में काम आते हैं। जो हमारे घर पे स्विच होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं और बर्तन होते हैं जो खाना पकाते हैं उसके जो पीछे के हत्थे होते हैं वो भी बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। फिर है मेलामाइन। यह एक आग का प्रतिरोधक है। ये आग का प्रतिरोधक यानी इसके अंदर आग नहीं जलती या फिर ये आग नहीं पकड़ता तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को भी सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। और जो अग्नि बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं उसके ऊपर भी एक परत चढ़ी हुई होती है जो आग का प्रतिरोध करती है, वो मेलेमाइन की होती है। फिर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के बर्तनों पर न चिपकने वाली परत लगाने का काम करता है, यानी नॉन स्टिकी बनाने का काम करता है। अब है प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होता है, यानी प्लास्टिक है वो अनअभिक्रियाशील यानी किसी के साथ जल्दी से कोई अभिक्रिया नहीं करता। जैसे हम देखते हैं लोहे जैसी धातुएं
वायु तथा नमी के साथ अभिक्रिया करके उस पर जंग लगा देती है, जिससे उसका संक्षारण हो जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक है वो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया नहीं करता और उसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे रसायनों तथा दवाइयों को हम प्लास्टिक के अंदर पैक करते हैं। फिर है हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। प्लास्टिक है वो हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और उसे विभिन्न प्रकार के सांचों में डाला जा सकता है। और प्लास्टिक धातुओं से सस्ते होने के कारण उन्हें उद्योगों तथा घरों के अंदर व्यापक रूप से उपयोग में लिया जाता है। फिर है प्लास्टिक कुचालक। प्लास्टिक है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जिसके कारण जो तार होते हैं हमारे विद्युत वाले, उनके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है वो प्लास्टिक का होता है, ताकि उससे विद्युत बाहर या नहीं निकले, जिससे करंट उत्पन्न ना हो। और जो बर्तनों के हथौड़ होते हैं वो सारे प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि वो प्लास्टिक कुचालक होता है। फिर है कि जो प्लास्टिक होता है उसके उपयोग भी हमने बहुत सारे पढ़े हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और सस्ता भी है। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार यदि प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी है तो उसके कुछ दोष भी होते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम नष्ट नहीं कर सकते जल्दी से, यदि उसे नष्ट करने का सोचें, जलाएं, तो उससे जो धुआं और निकलता है उसमें मोनोऑक्साइड गैसें होती है, जो हमारे लिए ही एक प्रकार की हानिकारक गैसें हैं। इसलिए हम प्लास्टिक यानी कचरों को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। जैसे एक है जैव निम्नकरणीय, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया और अपने आप वो सड़ गल करके नष्ट हो जाते हैं, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। और उसी के विपरीत है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम प्लास्टिक और होता है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है। और उसे हितैषी करने के लिए एक हम 5R सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उसके अंदर क्या देखो, पहला है रेड्यूस। रेड्यूस का अर्थ होता है उपयोग कम करिए। फिर है रीयूज, पुनः उपयोग करिए। फिर रिसाइकल, पुनः चक्रित करिए। फिर रिकवर, पुनः प्राप्त करिए। और रिफ्यूज़, उपयोग न करना। यानी इस प्रकार का सिद्धांत को हम उपयोग करके प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए हितैषी बना सकते हैं।